स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे जो हमने टॉपिक पढ़ रहे थे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। मतलब एक मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है। ठीक है, तो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, उस रोड की वजह से बेटा कुछ पॉइंट रहेंगे, फिक्स पॉइंट बताएंगे अपन कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेटा एक रोड की तो हम निकाल चुके थे। ठीक है, किस तरह से निकाला था देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। ठीक है बेटा, इस तरह से एक रॉड थी मेरे पास, रोड का लेंथ कितना है, एल था। तो यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो बेटा ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, उसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ये हमने पढ़ा हुआ था बेटा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो किस तरह से करेंगे, इस बार बेटा हम रोड लेंगे इस तरह से। इस बार जो हमारी रोड रहेगी बेटा वो किस तरह से रहेगी, इस तरह से रोड रहेगी। ठीक है, और बेटा इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये लाइन है बेटा बाइसेक्ट करने वाली लाइन। ठीक है, चलिए इसका पूरे का जो लेंथ है बेटा, ठीक है बेटा, ये पूरा लेंथ है एल। तो बेटा यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, L/2। ये भी कितना हो जाएगा, L/2। मतलब लेंथ कितना कितना हो जाएगा, L/2 L/2। देखिए एक बार मैं दोबारा लिखता, तो ये लेंथ हो जाएगा बेटा, यहां तक कर देता हूं इसको मैं, ये लेंथ L/2 है और ये लेंथ L/2 है। और ये जो रोड है बेटा ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब जो चार्ज मैंने इसको दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, वो उसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है कहीं कम है, ऐसा नहीं है, एकदम यूनिफॉर्मली। ठीक है, चलिए ये बेटा मैंने क्या करा, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। अब अपने को पूछा गया है कि बेटा यहां से मतलब ये जो रोड है इसको जो बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन है, इस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने बेटा यहाँ पे पी। क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया पी। तो इस रोड की वजह से, ये रोड है फिक्स्ड रोड है, इसका लेंथ क्या है एल। ठीक है, तो यहां से बातचीत करता हुआ जो लाइन जा रहा है यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब ये जो रोड है, देखिए ये इतना सा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बेटा ये यहाँ से कुछ अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ वाला हिस्सा कुछ अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ वाला हिस्सा भी कुछ अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ वाला अलग पे, यहाँ वाला अलग पे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर छोटे 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 एलिमेंट जो है बेटा वो पी पॉइंट से डिफरेंट 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 किस पर है बेटा, लेंथ पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या पता है कि E का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू के, जो भी चार्ज है Q अपॉन आर स्क्वायर, जो भी मतलब जिस डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है बेटा, जब चार्ज क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब पॉइंट चार्ज हो। ठीक है बेटा, चलिए इस रोड को मैंने कितना चार्ज दे रखा है, Q चार्ज दे रखा है, लेंथ कितना L है। यहां से ये जो लेंथ है बेटा ये लेंथ है R डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, R डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब ये जो R डिस्टेंस है बेटा वो तो इस छोटे से चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए अलग लेंथ है, सब चार्ज के लिए छोटे 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 चार्ज के लिए अलग अलग लेंथ आ रहा है। ठीक है,
तो अब इस तरह का जो बेटा जो लफड़ा होता है उसको हम किससे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से क्या करेंगे बेटा, x डिस्टेंस पर, किस पर, यहां से x डिस्टेंस पर बेटा एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। दिखाने के लिए बड़ा दिखा रहा हूं, छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका लेंथ कितना होगा बेटा, dx। कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा बेटा, dx। एंड चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज मान लिया dq। ठीक है, चार्ज कितना होगा बेटा, dq। अब ये छोटे छोटे चार्ज है बेटा, यहाँ पे छोटा सा चार्ज है, फिर यहाँ पे छोटा सा चार्ज है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एक एलिमेंट्री क्या मानेंगे अपन, छोटा सा एक टुकड़ा मानेंगे। ठीक है, उसका निकाल के बेटा इंटीग्रेशन, सॉरी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पी पॉइंट पे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे dq का वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास नहीं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx। कैसे निकाला बेटा ये, देखो L लेंथ की जो रॉड है उसके लिए चार्ज कितना है Q, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा बेटा, Q बाय L। तो dx लेंथ के लिए कितना होगा बेटा, Q बाय L इंटू dx। तो ये क्या आ गया, इस छोटे से एलिमेंट का, ये जो छोटा एलिमेंट है बेटा इसका चार्ज आ चुका है अपने पास। ठीक है, चलिए अब इसकी वजह से बेटा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे अपन। तो उसका डायरेक्शन इधर आएगा। देखिए मैंने क्या करा बेटा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे क्या पता करना चाह रहा हूं। अब देखिए ये छोटा एलिमेंट क्या है, dq। तो इससे जो चार्ज बनेगा बेटा वो क्या होगा, de। de। ठीक है, चलिए अब सोच के देखिए बेटा, अगर ये जो चार्ज पॉइंट था अगर मैं ये यहाँ पे ले लेता तो बेटा डायरेक्शन इधर आ जाता। अगर यहाँ पे ले लेता छोटा सा चार्ज पार्टिकल में तो डायरेक्शन इधर आता। इधर ले लेता तो इधर आता। इधर ले लेता तो बेटा इधर आता। मतलब कंटिन्यूअस क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे बेटा, इस डीई के क्या कर देंगे, कंपोनेंट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डीई के कंपोनेंट कर देंगे। चलिए एक कंपोनेंट तो बेटा इसका इधर हो गया, एक सेकेंड, एक कंपोनेंट तो बेटा इसका हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका इधर। ठीक है, चलिए इस वाले कंपोनेंट को नाम दे दिया मैंने डीई परपेंडिकुलर और इस वाले को नाम दे दिया बेटा मैंने डीई पैरेलल। ये तो डीई परपेंडिकुलर और बेटा ये डीई पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार इनको रफ कर देता हूं। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या करा बेटा, इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया। तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए तो डीई जो परपेंडिकुलर डीई है बेटा, डीई जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। और बेटा जो डीई पैरेलल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। मतलब इसका तो इधर वो बेटा थीटा एंगल बना रहा है तो डीई कॉस थीटा और ये डीई साइन थीटा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट बेटा यहां लेता, ठीक है यहां लेता, तो उसका डायरेक्शन क्या था, डी का इधर, उसके भी एक कंपोनेंट इधर आता, एक कंपोनेंट इधर आता। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है कि ये जो रोड दिख रही है इसके इस पॉइंट के बेटा इधर से, ये जो इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है राइट हैंड पार्ट पे जितने भी
चार्ज है बेटा, ये इनको अगर मैं छोटा छोटा एलिमेंट लेता बेटा, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आता, एक कंपोनेंट इधर आता। और बेटा ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसके इधर वाले हिस्सों को अगर मैं छोटा छोटा एलिमेंट लेता बेटा, तो उनकी वजह से डी बेटा इधर आता, तो उसका एक कंपोनेंट बेटा इधर आता और एक कंपोनेंट इधर आता। मतलब इधर वाले हिस्सों का डी किधर आता बेटा, इधर आता, उसका कंपोनेंट इधर और इधर रहता। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो इधर वाले कंपोनेंट को क्या कर सकता है बेटा, कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है, तो अपने नेट कंपोनेंट कौन से बचेंगे बेटा फाइनली, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। कौन से बचेंगे, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। चलो इसको आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू कितना हो जाएगा बेटा, डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन, देखिए डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में बेटा, ये डिस्टेंस लेंगे क्योंकि पी पॉइंट ये रहा और चार्ज ये रहा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आर है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा अगला पॉइंट, देखिएगा बेटा, जो डी ई पैरेलल है इज कैंसिल आउट बाय राइट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट एंड लेफ्ट पार्ट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is given by DE परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, देखिए ये वाला लाइन एक बार समझा देता हूं मैं फिर से। देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है बेटा, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन का ये वाला जो हिस्सा है ये तो है राइट पार्ट, ये वाला हिस्सा है लेफ्ट पार्ट। ठीक है, अब राइट वाले पार्ट में बेटा मैं कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लूं बेटा, जैसे ये एलिमेंट लिया, तो इसके लिए डीई इधर आया, तो उसका कंपोनेंट एक तो बेटा इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। अगर मैं डीई बेटा यहाँ लेता, तो उसकी वजह से इधर आता, उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, चलिए, मतलब एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है और एक बेटा इधर कंपोनेंट आ रहा है, पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, चलिए, अगर मैं इधर वाले पार्ट की बात करूं, राइट वाले पार्ट की, सॉरी लेफ्ट वाले पार्ट की, तो लेफ्ट वाले पार्ट में बेटा ये छोटा सा हिस्सा लिया मान लो, इसकी वजह से पी पॉइंट पे बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता। ठीक है, तो एक कंपोनेंट बेटा इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो मतलब हो क्या रहा है बेटा, राइट वाले पार्ट और लेफ्ट वाले पार्ट से बेटा देखो, जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है। ठीक है, तो बेटा इससे होगा क्या, ये जो डीई पैरेलल है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट से जितना इधर आ रहा है उतना ही इस वाले पार्ट से बेटा किधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो वो वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नेट इफेक्ट हमें किसका नजर आएगा बेटा, डीई परपेंडिकुलर का। ठीक है, चलिए, तो अब डीई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डीई cos थीटा। तो इसकी वजह से बेटा ई कितना आ जाएगा, डीई परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन कर दो, तो डीई परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, डीई cos थीटा। ठीक है, चलिए, ई इज इक्वल टू डीई का वैल्यू कितना है, ध्यान से बेटा, डी का वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा,
के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, डी क्यू का वैल्यू कितना, क्यू बाय एल डी एक्स, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू बाय एल और ये तो आ गया dx और यहाँ पे ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, अब मुझे बताइए इसमें से बेटा कांस्टेंट कौन कौन है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। सिर्फ x क्या है, वेरिएबल। तो बेटा इस सारी क्वांटिटी को तो बाहर ले लो, कांस्टेंट को, तो के क्यू अपॉन एल, अंदर क्या रह जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर भी क्या बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन हम आर को चाह के भी बाहर नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ प्लस में, इसलिए dx। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए x क्या है यहाँ पे बेटा, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है, और अपन इसी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब मुझे x का ही लिमिट लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, मैंने यहां से क्या लिया, x लिया, यहां से क्या लिया, x लिया, तो इधर क्या होगा, माइनस एक्स। मतलब x का मैं लिमिट कहां से कहां तक लगा सकता हूं बेटा, -l/2 से बेटा +l/2। कितना, इस वाले के लेफ्ट साइड में -l/2, इधर +l/2, तो -l/2 से बेटा +l/2 मुझे क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो -l/2 टू +l/2, ये लिमिट आ गया। चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बेटा, क्या होता है वो भी लिखता हूं। देखिए, एक सेकंड ऊपर चलते थोड़ा। देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। बेटा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए डी कॉस थीटा था, तो ये अपने डी तो रख लिया, कॉस थीटा तो रखा ही नहीं, तो कॉस थीटा भी बेटा अपने को यहाँ रखना पड़ेगा। कॉस थीटा, यहाँ पे भी बेटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी मेरे को कॉस थीटा रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी बेटा कॉस थीटा रखना पड़ेगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से लाए, कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से लाए, देखिए ध्यान से। देखिए डी कॉस थीटा था, तो डी का तो ये वैल्यू रख दिया बेटा अपन ने, डी का तो ये वैल्यू रख दिया। देखिए डी का ये वैल्यू है, ये डी का ये वैल्यू, ठीक है, लेकिन cos थीटा रखना भूल गए थे, तो cos थीटा यहाँ पे अब रख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बेटा cos थीटा कहाँ से निकाला जाए, ये वाला ट्रायंगल देखिए बेटा, ये वाला cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इधर ही लिख लो, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा थीटा, ये रहा, तो एडजेसेंट r, हाइपोटेनियस ये, तो r अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन चलते आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू बेटा यहाँ रख देते हैं अपन। देखिए, के क्यू अपॉन एल, -l/2 से l/2 लिमिट, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा cos थीटा की जगह क्या लिखा, r अपॉन अंडर रूट में r² प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा बेटा, अंडर रूट r² प्लस एक्स स्क्वायर, r² प्लस एक्स स्क्वायर r अपॉन, ठीक है। चलिए, यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू अपॉन एल, ठीक है। चलिए, dx बेटा देखिए ये सारा कांस्टेंट है, सिर्फ x ही क्या है, वेरिएबल, सिर्फ x क्या है, वेरिएबल। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल, तो बाहर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r अपॉन, देखिए ये तो r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 3/2 और ये dx, ठीक है। ये बेटा ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है, मैं लिख देता हूं एक बार। देखिए ध्यान से, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि r अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आर अपॉन चलिए बेटा एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू डी कॉस थीटा था, तो ये तो डी ये कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, डीई। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने क्या करा, डी क्यू का वैल्यू रख दिया, डी क्यू का वैल्यू, तो डी क्यू का वैल्यू बेटा कितना था, डी क्यू का वैल्यू क्यू बाय एल डी एक्स, क्यू बाय एल डी एक्स। तो ये क्यू बाय एल और ये डी एक्स यहाँ आ गया, और ये बेटा के अपॉन ये कॉस थीटा यहाँ रह गया। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू मैंने ऊपर निकाला, कितना है कॉस थीटा का वैल्यू बेटा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो बेटा ये आया के क्यू अपॉन एल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये बेटा ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू होगा बेटा डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और अंडर रूट में बेटा ये जो लिखा हुआ था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा। तो अपन इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं, के क्यू अपॉन एल, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगी -l/2 टू l/2। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा बेटा लिमिट रखने के बाद वो कितना आएगा, देखिए देखिए बेटा ई को जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बेटा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा अपन क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, केस सेकंड ले लेता हूं मैं, इस बार भी रॉड ही रहेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड थी। ठीक है, अब इससे जो पहला वाला जो डेरिवेशन किया बेटा, इसमें तो अपन ने क्या लिया, बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ लिया। ठीक है, लेकिन अपन से मान लो कोई रैंडम पॉइंट पूछ ले, इधर 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 कहीं पे, तो मैं मान लेता हूँ वो रैंडम पॉइंट बेटा यहाँ पर है। ठीक है, अब ये बिल्कुल बीच में नहीं है, कहाँ पे नहीं है बेटा, बिल्कुल बीच में नहीं है। ठीक है, चलिए इसका जो लेंथ है बेटा वो तो कितना है, इसका ये जो लेंथ है ये तो अपने पास बेटा एल ही है, कितना है, एल है। चलिए कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, तो मैंने क्या करा, यहां से बेटा x पे एक dx एज्यूम कर लेता हूं। क्या करा मैंने बेटा, यहां से x पे एक dx ले लिया, ये है dx। ठीक है, और चार्ज क्या है यहाँ पे, dq, जिसका वैल्यू कितना है बेटा, q बाय एल dx। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले पूरा कर देते हैं, ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, x पे ये dx लिया है, क्या लिया है x पे, इधर इधर इसको दिखाने के लिए बेटा इधर ले लेता हूँ, ये लीजिए x पे क्या लिया है, ये dx लिया है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट बेटा बिल्कुल, ये जो लाइन है ये लाइन बिल्कुल एकदम बाइसेक्ट पॉइंट पे नहीं है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, ये किसी आर्बिट्री जगह पर है, मतलब कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी कहीं पे भी हो सकती थी। ठीक है, चलिए अपन इसमें बेटा थोड़ा सा और, मान लो यहां से ये, एक सेकेंड,
चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इस वाले कॉर्नर से ये जो लाइन है, ये लाइन, ये इधर एंगल मान लिया मैंने θ1, ये θ1 एंगल है, ठीक है। ये एंगल मान लिया θ1 और ये एंगल है बेटा θ2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो जो करते जा रहे उस पर ध्यान देते जाओ बेटा। ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ये जो बेटा ये आर्बिट्री जगह ली, ये जो जगह ली बेटा, छोटा सा एलिमेंट लिया, ये इसका चार्ज कितना है dq। तो इस चार्ज की वजह से बेटा इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, डीई का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। डीई का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये ले लिया अपन ने डीई, ठीक है बेटा। चलिए ये मान लिया मैंने डीई, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है डीक्यू, तो डीक्यू की वजह से बेटा इस पॉइंट पी पे चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डीई इधर। अब सोचिए, अगर मैं ये पॉइंट अगर बेटा मैं यहां लेता तो डीई इधर आता, अगर इस कॉर्नर पे लेता बेटा तो डीई का डायरेक्शन इधर आता, इधर इस कॉर्नर पे लेता बेटा तो डीई का डायरेक्शन इधर आता। मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर बेटा डायरेक्शन चेंज होता है तो अपने को क्या करना है, इसके क्या कर देने, कंपोनेंट कर देने हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट कैसे करे जाए, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये θ1 तो कहां से था, इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल। अब ये वाला बेटा मैंने मान लिया थीटा एंगल, ये मान लिया मैंने थीटा एंगल। ध्यान से देखिएगा, ये लेंथ एल एक्स है, ये लेंथ बेटा मैंने मान ली आर, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारी लेंथ पहले मैं लिख देता हूं, चलिए लेंथ लिख दिया बेटा। अब क्या करता हूं, मैं इसके कंपोनेंट कर देता हूं। तो इसका एक कंपोनेंट तो अपने को मिलेगा बेटा इस तरफ, और एक कंपोनेंट अपने को मिलेगा बेटा इस तरफ, ठीक है। चलिए, अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। कोई दिक्कत, इसको मैंने बोल दिया डीई पैरेलल, और इसको बोल दिया मैंने डीई परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिख देते अपन कि डीई परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा, डीई परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास डीई कॉस थीटा, और जो डीई पैरेलल है बेटा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, डीई साइन थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिए बेटा। अब मुझे बताओ इधर डीई कितना हो जाएगा। पहले तो ये बताओ कि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है बेटा ये तो किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन ये जो पैरेलल वाले कंपोनेंट लिखे बेटा ये क्या होंगे, इधर वाले पार्ट की वजह से तो बेटा इधर, और इधर वाले पार्ट की वजह से इधर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्यों, क्यों कैंसिल आउट नहीं होंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सोच के देखिए कि ये पूरा बीचों बीच थोड़ा ही बेटा, अगर पूरा बीच में होता तो लेफ्ट वाले पार्ट और राइट वाले पार्ट से बेटा जो पैरेलल कंपोनेंट आते वो आधे इधर आते आधे इधर आते, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट तो है छोटा, ये वाला पार्ट बेटा, मैं एक मिनट चेंज करता, ये वाला पार्ट तो है छोटा, ये वाला पार्ट है बड़ा, तो इस वाले पार्ट की वजह से बेटा इधर क्या आएगा, थोड़े कम डी पर पैरेलल आएंगे, और इधर वाले पार्ट की वजह से बेटा ज्यादा डी पैरेलल आएंगे, तो वो सब क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए इस वाले हिस्से की वजह से बेटा एक इधर आएगा, इस वाले हिस्से की वजह से एक इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक के हिस्से को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा हिस्सा जो देखिए, अगर ये बीच वाला पॉइंट ले लूं मैं तो ये थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा आएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा,
पैरेलल के अंदर भी क्या आएगा, डीई पैरेलल आएगा। ठीक है, तो डीई परपेंडिकुलर तो रहेगा ही सही अपने पास, और साथ में डीई पैरेलल भी रहेगा। ठीक है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, अगर मिड पॉइंट में है तो। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिए बेटा, ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, डीई परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए, अब मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन डीई परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया बेटा, डीई कॉस थीटा। देखिए, डीई परपेंडिकुलर की जगह डीई कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डीई कितना हो जाएगा, डीई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा के क्यू अपॉन बीच का सेपरेशन। किसके बीच का सेपरेशन, जो डी क्यू है वो, और जो पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ वहां का सेपरेशन। तो बेटा डी क्यू ये रहा, और वो पॉइंट पी ये रहा, तो बीच का सेपरेशन कितना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां लिख दूंगा मैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट उसका भी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। चलिए, तो यहां लिख दिया बेटा मैंने के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए, अब देखिए ये क्या है, ये क्या है बेटा, डी क्यू। तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, डी क्यू का वैल्यू ये रहा क्यू बाई एल, तो के क्यू बाय एल तो ये रहा बेटा, और अभी डी क्यू का वैल्यू रख दिया, के रख दिया, तो ये इधर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा, और ये डी एक्स। देखिए एक बार, के अपॉन ये वाला क्वांटिटी ये रहा, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, चलिए, कॉस थीटा ये रहा। अब डी क्यू की जगह क्या रखा बेटा, क्यू बाय एल डी एक्स, तो क्यू बाय एल डी एक्स। ठीक है, चलिए, यहाँ जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं बेटा। एक सेकेंड, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के क्यू अपॉन एल कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, ऊपर तो लिखा है cos थीटा अपॉन, यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा इधर आ जाएगा dx। अब ध्यान से देखिएगा, इस जगह बेटा मेरे पास cos थीटा भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। कैसे, देखिए, ये जो थीटा है ये फिक्स थोड़े बेटा, अगर ये चार्ज यहाँ ले लेता तो अलग रहता, यहाँ ले लेता तो अलग आता, यहाँ ले लेता तो अलग आता। ठीक है, अगर इधर ले लेता बेटा तो थीटा अलग आ जाता, यहाँ ले लेता तो इधर थीटा अलग आ जाता। मतलब थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है बेटा। ठीक है, थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब मेरे को थीटा और एक्स में रिलेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल तो रख नहीं सकते अपन, तो थीटा और एक्स में बेटा रिलेशन कैसे निकालू मैं, ध्यान से देखना। मैं थीटा और एक्स में यहाँ पे रिलेशन निकालता हूँ बेटा। देखिए, वो छोटा सा ट्रेंगल पता है अपने को, ये तो है बेटा x, ये है r, और ये है थीटा, और ये है अपने पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मुझे बताइए बेटा टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा मेरे पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक्स बाय आर। तो बेटा x कितना हो जाएगा, आर टेन थीटा। ठीक है, x कितना हो जाएगा, आर टेन थीटा। अब मैं चाहता हूं इसका इंटीग्रेशन करना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, dx, आर बेटा कांस्टेंट तो आर का तो आर, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का बेटा डी थीटा। मतलब dx की जगह मैं ये रख सकता हूं, थीटा, और थीटा का बेटा डी थीटा। देखिए x का तो मैंने dx कर दिया, r कांस्टेंट एज इट इज रख दिया, टेन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो मेरे पास dx और बेटा x में ये रिलेशन आया, एक तो ये रहा और एक ये रहा।
अब देखिए x की जगह बेटा मैं x का वैल्यू रख दूंगा, dx की जगह dx का रख दूंगा। तो अब देखिए E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल इंटीग्रेशन cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एज इट इज एक्स स्क्वायर की जगह बेटा कितना रख सकता हूं मैं, देखिए एक्स की जगह आर टेन थीटा, तो यहां रख दो आर स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए dx की जगह कितना था बेटा, ध्यान से देखिए कोई मिस्टेक तो ना हो जाए। dx की जगह आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो बेटा यहां रख दिया आर स्क्वायर सॉरी आर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सॉरी आर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो ना हो, मैं भी चेक कर लेता हूँ बेटा एक बार, नहीं तो पूरा मेहनत खराब चला जाएगा। बेटा कोई मिस्टेक नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अब इसको। देखिए इधर सॉल्व करता मैं, के क्यू अपॉन एल तो बेटा बाहर है, ठीक है, कोस थीटा एज इट इज रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रख दिया, आर भी एज इट इज रख दिया और डी थीटा भी बेटा मैंने ये रख दिया। ध्यान से देखिएगा अब इधर बेटा आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए वन प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो मेरे पास होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये रख दिया। देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो अब क्या बचा मेरे पास, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, और बेटा ये ठीक है वन अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। वन अपॉन आर कैसे बेटा, ऊपर वाले आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा इसलिए, तो वन अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे कौन वेरिएबल बचा बेटा, सिर्फ थीटा, आर तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकता हूं मैं, तो उसको बाहर लिखने के लिए बेटा मैंने लिख दिया के क्यू अपॉन एल इंटू आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे वेरिएबल, तो बेटा थीटा आया डी थीटा, तो थीटा का लिमिट रखना पड़ेगा। देखिए थीटा का लिमिट कैसे, देखिए इसके इधर तो है बेटा थीटा वन, इसके इधर तो है थीटा टू, ठीक है, तो मैं लिमिट कितना रख सकता हूँ बेटा, अभी इधर हूं तो इधर जाऊंगा तो माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। ठीक है बेटा, तो मैं यहां रख दिया माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, मेरे पास हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल माइनस थीटा टू थीटा वन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो इसको कितना लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, के क्यू अपॉन एल, बेटा आर भी था यहाँ पे, एल आर, ये हो जाएगा साइन थीटा और थीटा टू थीटा वन। ठीक है, थीटा टू से थीटा वन। चलिए तो बेटा ई परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन एल आर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। देखिए ये माइनस थीटा था तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए कैसे प्लस, पहले तो थीटा वन की जगह, थीटा की जगह थीटा वन रखूंगा तो साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या बेटा, बेटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या है बेटा मेरे पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें अगर मैं थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू ले लू बेटा, थीटा वन, चलिए यहां नहीं लिखता, यहां लिखता हूं, इफ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, ध्यान से देखिएगा, इफ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका मतलब थीटा वन थीटा टू के इक्वल है, तो ये लाइन बेटा क्या आ जाएगी, मिड पे आ जाएगी। मिड पे आएगी तो डीई परपेंडिकुलर ही आएगा सिर्फ, डीई पैरेलल तो आएगा नहीं। ठीक है, अगर ये लाइन अगर बिल्कुल मिड पे आ जाए बेटा, तो क्या आएगा, सिर्फ डीई परपेंडिकुलर आएगा, डीई पैरेलल नहीं आएगा। ठीक है, तो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू करने पर बेटा जो ई परपेंडिकुलर आया वो ये आना चाहिए अपने पास, ये जो पुराना वाला डेरिवेशन था। ठीक है, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो एक बार उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखिए, अगर थीटा वन इक्वल टू थीटा टू है बेटा, तो उसको वेरीफाई करके देख लो एक बार। देखिए, तो बेटा ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल आर, और ये हो जाएगा बेटा टू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा मान लिया मैंने, कुछ भी थीटा मान लो, आर्बिट्री मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मत लिखो। चलिए, अब अगर ऐसा मान लिया बेटा, तो वो रोड किस तरह हो जाएगी, ये मिड वाला लाइन, और बेटा ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये कितना है, आर, ये बेटा एल बाई टू, और ये है थीटा, और ये भी थीटा। ठीक है, मैंने थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू बेटा मैंने मान लिया फाइव मान लिया। ठीक है, फाइव मान लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मान लिया मैंने फाइव। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, थीटा वन इक्वल टू फाइव मान लिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन फाइव। ठीक है, टू साइन फाइव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइन फाइव वन टू साइन फाइव। तो बेटा अब ये मेरे पास डायग्राम किस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिएगा, वो डायग्राम इस तरह से हो जाएगा मेरे पास, ये रॉड। ठीक है, चलिए बेटा ये बीच वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, ये तो रॉड थी जो अपने प्लस प्लस चार्ज थी बेटा। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, फाइव, ये क्या हो जाएगा, फाइव बेटा, ये लेंथ कितनी है, एल बाई टू, और ये लेंथ कितनी थी बेटा, आर, ये वाली लेंथ आर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर। देखिए ये दोबारा समझाता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी बेटा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर। चलिए एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में यहाँ तो आ जाएगा फोर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अपॉन में अंडर रूट फोर, तो अंडर रूट फोर का बेटा आ जाएगा टू। ठीक है, चलिए अब साइन थीटा साइन फाइव क्या होगा बेटा, यहां से कैलकुलेट करिए, यहाँ से साइन फाइव कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साइन फाइव इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है अपना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट तो है अपना एल बाई टू, तो एल बाई टू, और ये वाला लेंथ कितना है बेटा, ये रहा अंडर रूट में फोर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय टू है, तो टू यहाँ चला जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो बेटा कितना है साइन फाइव ये, तो अब ये साइन फाइव का वैल्यू यहाँ रख दो, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल आर, और बेटा ये आ जाएगा एल अपॉन अंडर रूट में फोर आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, इस एल से बेटा ये वाला एल कैंसिल,
तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, के क्यू अपॉन आर, और ये हो जाएगा बेटा 1/अंडर रूट में 4r² प्लस l²। अब इस चीज को एक बार देखिए बेटा, इसको देखिए, क्या ये वही लग रहा है? क्या ये यही है 2kq/r? बेटा टू टू ठीक है, अपन ने गलती कर दिया। ये जो टू था यहाँ पे सिर्फ फाइव का वैल्यू रखा, टू तो रखा नहीं, तो ये भी रखना पड़ेगा अपने को। देखिए ये टू, यहाँ तो फाइव का वैल्यू रख दिया, टू तो रखा नहीं, तो ये टू भी आएगा। तो देखिए 2kq/r अंडर रूट में, ये देखिए एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखिए 2kq/r अंडर रूट में 4r² प्लस l²। ठीक है, इतना वेरीफाई हुआ। चलिए, अब ये तो क्या था, एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर θ1 और θ2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, 5 हो जाए, तब क्या होगा बेटा, वो जो लाइन मैंने आर्बिटरी यहां ली थी, इस जगह ली थी बेटा, इस जगह, मतलब हाफ हाफ नहीं था, ठीक है, ये लाइन इधर ली थी, तो क्या हो जा रहा था, ई परपेंडिकुलर भी आ रहा था, ई पैरेलल भी आ रहा था। तो ई पैरेलल अपन क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ई पैरेलल एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए बेटा, ई परपेंडिकुलर सॉरी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल। डी ई पैरेलल का वैल्यू क्या है बेटा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई का वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये सारा इन्फॉर्मेशन बेटा अभी ऊपर पेज पे दिया हुआ है, ठीक है, बैक करके देख लीजिए। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, डी क्यू का वैल्यू क्या है बेटा, क्यू बाय एल डी एक्स। तो क्यू बाय एल डी एक्स ये यहाँ रख दिया, के यहाँ रख दिया, ये सारा वैल्यू यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया। चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। डी एक्स, अब यहाँ पे भी क्या है बेटा, एक्स और थीटा क्या है, वेरिएबल। जो लाइन मैंने पहले बोली थी, एक्स और थीटा क्या है, दोनों वेरिएबल, और दो वेरिएबल एक साथ चलेंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे बेटा, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्स और थीटा में क्या रिलेशन है बेटा, अपन ने ऊपर ये भी लिखा हुआ है, डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स का क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा अपने पास, बाहर जो कांस्टेंट है वो ले लो, के क्यू बाय एल तो बाहर ले लिया, डी एक्स की जगह रखा बेटा मैंने आर टेन थीटा, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड देखिए बेटा, इसको एक बार इरेज करता हूं मैं। देखिए के क्यू अपॉन एल तो बाहर ले लिया, डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स की जगह क्या रखूंगा बेटा, आर टेन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा एज इट इज, के क्यू अपॉन एल। अब ध्यान से देखिए बेटा, आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो जो पहले काम किया था वही बेटा, क्या आ जाएगा, 1/r साइन थीटा डी थीटा। जो पहले किया था वही, पहले क्या बचा था, 1/r कॉस थीटा डी थीटा, इस बार क्या बचा, 1/r साइन थीटा डी थीटा। चलिए, तो बेटा ई पैरेलल कितना आ जाएगा, ई पैरेलल आएगा मेरे पास के क्यू अपॉन एल आर, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इस बार भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, -θ2 से θ1। जो पहले किया था -θ1 से θ2, सॉरी इधर की साइड तो बेटा नहीं, सॉरी इधर की साइड कितना था, θ2, और बेटा इधर की साइड कितना था, θ1। ठीक है, चलिए, तो के क्यू अपॉन एल आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस थीटा और -θ2 टू θ1। चलिए, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा मेरे पास
यहाँ तो आ जाएगा के क्यू अपॉन एल आर माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू। ठीक है, चलिए अब कितना होगा बेटा, ई परपेंडिकुलर इज ई पैरेलल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल आर। ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा था ना बेटा, तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस कोस थीटा है तो बीच में माइनस आता है, तो ये माइनस कोस थीटा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो जाएगा कोस माइनस कोस थीटा वन। कॉस के अंदर अगर थीटा माइनस भी हो तो भी पॉजिटिव बन जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है ई परपेंडिकुलर का, सॉरी ई पैरेलल का। और ई परपेंडिकुलर क्या था बेटा, ई परपेंडिकुलर आया था, सॉरी यहाँ ई परपेंडिकुलर आया था अपने पास के क्यू अपॉन एल आर साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, और बेटा देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह पे दिया रहेगा, थीटा वन किधर दिया रहेगा, थीटा टू किधर दिया रहेगा। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है बेटा, देखिए अगर मेरा रोड इस तरह से है, एक बार मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखते रहिए। देखिए कॉन्सेप्ट किस तरह से याद रखना है, कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रखना है, जैसे मान लो ये मेरे पास रोड थी। ठीक है, ये कहती बेटा रोड थी, अगर पॉइंट भी कहीं पे ले लो पी यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो क्या आएगा ई परपेंडिकुलर आएगा और एक क्या आएगा ई पैरेलल आएगा बेटा। एक और सवाल बेटा यहाँ पे ये आता है, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन तो बेटा इधर ही आएगा, सॉरी ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर आएगा। चलिए ई पैरेलल का डायरेक्शन किधर आएगा, नेट देखिए बेटा, नेट किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इधर ये जितना हिस्सा है, इधर भी इतना हिस्सा ले लो, तो इतने हिस्से का ई इतने हिस्से के ई को कैंसिल कर देगा, अब बचेगा कितना बेटा, इतना सा हिस्सा बचेगा। तो इसकी वजह से नेट ई किधर आएगा, इधर आएगा। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, जो ई परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, वो तो रोड के परपेंडिकुलर, और जो ई पैरेलल आएगा बेटा, ई पैरेलल किधर आएगा बेटा, ई पैरेलल आएगा मेरे पास थीटा टू की तरफ। ठीक है, ई पैरेलल किधर आएगा बेटा, थीटा टू की तरफ आएगा। ठीक है, चलिए तो अगर बेटा पी पॉइंट इधर है तो इसका मतलब क्या है, देखिए इधर एंग ज्यादा है, इधर वाला हिस्सा, तो ये तो मान लेना आप लोग थीटा टू और ये मान लेना थीटा वन। ठीक है, अगर यही मान लो रोड ऐसे दे रखी हो, ठीक है, इसलिए मैंने ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल माना बेटा। अगर पी पॉइंट यहां दे रखा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा टू, और ये क्या मानना है अपने को थीटा वन। चाहे एंगल कुछ भी 45 43 44 50 60 कुछ भी दे रखा हो, अपने को तो ये मानना है कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जी बेटा, जो भी पी पॉइंट रहेगा, ये पी पॉइंट रहेगा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो बेटा इसके नीचे की तरफ तो थीटा टू, ऊपर की तरफ थीटा वन। जिधर हिस्सा कम उधर थीटा टू, जिधर हिस्सा ज्यादा बेटा उधर थीटा वन। ठीक है, चलिए अगर रोड ऐसे दे रखी हो बेटा, अगर तो बेटा थीटा टू थीटा वन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा टू थीटा वन। ठीक है, मतलब अपने को इस तरह से याद रखना है। देखिए अगर इसको मैं उल्टा भी कर दूंगा तो थीटा टू ये रहा, थीटा वन ये रहा, थीटा टू ये रहा, थीटा वन ये रहा। ठीक है, राइट की तरफ से चलना है। ठीक है,
इधर से तो राइट की तरफ से थीटा 2 थीटा 1, अगर इस तरह से है तो बेटा नीचे वाला थीटा 2 ऊपर वाला थीटा 1। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ? देखिए ये थीटा 1 रहेगा, सॉरी ये थीटा 2 रहेगा और ये थीटा 1 रहेगा। ठीक है, मैंने पहले भी ये बोला था लेकिन दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत है? देखिए आप लोगों को क्या याद रखना है बेटा, आप लोगों को ये याद रखना है कि जिधर भी बड़ा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट जिधर भी है वो थीटा 1 और छोटा वाले पार्ट की तरफ थीटा 2। बेटा बड़े वाले पार्ट की तरफ थीटा 1 और छोटे वाले पार्ट की तरफ थीटा 2। अब देखिए मैं कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन लेता हूं यहाँ पे ही। चलिए बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन भी बोल सकते हो इसको बेटा, और इसके जो फॉर्मूला आएंगे उसको डायरेक्ट याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है कि ये एक रॉड है जो इनफाइनेटली है। अब ये देखो इनफाइनेट यहाँ तो बना नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, इधर डैश 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 करके इनफाइनेट कर दिया, इधर भी डैश 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 करके बेटा इनफाइनेट कर दिया। मतलब एक रोड है बहुत लंबी है, ठीक है, इतनी लंबी है कि देख नहीं सकते मतलब। ठीक है चलिए, अब ये पी पॉइंट लिया है यहाँ पे, तो इस रोड की वजह से बेटा, ये इनफाइनाइट रोड की वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, उस पे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पॉइंट पी है बेटा, ये ना तो बीच में है, क्योंकि देखो इनफाइनाइट रोड है, मतलब इधर से भी उसकी जो लेंथ है वो पता नहीं कहां तक है, इधर से भी उसकी लेंथ बेटा पता नहीं कहां तक है, तो उसका जो बीच वाला होगा वो भी पता नहीं कहां पे होगा। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, उसका बीच कहीं पे भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि देखो कहीं पे पॉइंट लेंगे तो उससे इधर की साइड भी पता नहीं कहां पर, इधर से भी पता नहीं कहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट रोड का सेंटर कहीं पे भी लिया जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट रोड का बेटा सेंटर क्या है, कहीं पे भी लिया जा सकता है। चलिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात कि बेटा ये मेरे पास कोई इनफाइनाइट लाइन है, अब ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने पी, ठीक है, ये पी, अब ये तो फिक्स डिस्टेंस आर। चलिए तो बेटा उसके लिए ये जो लाइन खींचूंगा मैं, ये लाइन और इधर से ये लाइन, बेटा ये क्या रहेगी, एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो यहां से बेटा मैं लाइन खींच रहा हूं इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बेटा मेरे को इधर 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 मिलाने का, इधर इधर मिलाने का। ठीक है, और ये जो लाइन है ये बहुत इनफाइनाइट है, मतलब ये जो रॉड है बेटा, इधर देखिए पेन की तरफ, ये रॉड है, मतलब मान लीजिए ये रॉड है, अब ये बहुत इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे कोई पी पॉइंट है बेटा, अब मैं मिलाते जा रहा हूँ, इधर मिलाते जा रहा हूँ, मिलाते जा रहा हूँ, अब बेटा ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ तक है मतलब। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। देखो फील नहीं हो रहा कि सर यहाँ पे मिला दिया, लेकिन पॉइंट बेटा यहाँ तक ही नहीं है, पॉइंट यहाँ तक ही नहीं है, पॉइंट कहाँ है, ये बहुत ऊपर है, तो इसको मिलाता जाऊंगा मिलाता जाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। ठीक है चलिए, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा वहां पे, एक सेकेंड, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। चलिए अब ई परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर था के क्यू अपॉन एल आर, और बेटा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ठीक है चलिए, तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया बेटा, साइन 90 कितना होता है, 1, साइन 90 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 KQ अपॉन LR। ठीक है बेटा, कुछ बुक्स में ये इस तरह भी दिया रहेगा, 2K लैम्डा अपॉन R, क्योंकि जो Q बाय L है बेटा वो क्या है, लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को बेटा अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, लीनियर डेंसिटी, चार्ज लीनियर डेंसिटी। ठीक है चलिए, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ भी है, इस तरह रहेगा बेटा। चलिए तो अब ई पैरेलल पता कर लेते हैं, तो ई पैरेलल बेटा जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, ई पैरेलल इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन एल आर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये भी 90 बेटा।
तो ये तो वैसे ही जीरो हो गया, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इनफाइनाइट रोड है बेटा, उसमें जीरो क्यों हुआ, ये ई पैरेलल इसलिए जीरो हुआ क्योंकि इनफाइनाइट रोड का बेटा सेंटर हमें पता ही नहीं कहाँ रहता है, कहीं पे भी ले सकते हैं, तो कहीं पे भी लूंगा बेटा मैं सेंटर, ठीक है। अब आप सोच के देखो, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ दिखने में तो क्या ले रहा है सर, ये बीच में नहीं है, लेकिन बेटा रोड क्या इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट रोड का बेटा सेंटर क्या होगा, कहीं पे भी ले सकता हूँ। तो जो थीटा वन और थीटा टू इक्वल आएगा, वो थीटा वन और थीटा टू जहां पे इक्वल आ जाता है वहां पे ई पैरेलल तो आता नहीं है अपने पास, क्या आता है सिर्फ ई परपेंडिकुलर, और ई परपेंडिकुलर बेटा इस तरह आ गया, ठीक है। क्यों आया इस तरह, क्योंकि यहाँ पे साइन ये जो थीटा वन और थीटा टू थे ये 90 डिग्री थे इसलिए आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2q लैम्डा अपॉन आर, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, q बाय एल, या तो इस तरह डायरेक्ट याद कर लो या इस तरह डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आगे अभी अपन पढ़ेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, क्या बेटा ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, ठीक है। और यहाँ पे बेटा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो ई परपेंडिकुलर तो अपने पास आ नहीं रहा, तो ई पैरेलल आ नहीं रहा, क्या आ रहा है सिर्फ ई परपेंडिकुलर, तो रॉड के परपेंडिकुलर बेटा इधर डायरेक्शन हो जाएगा अपने पास ई परपेंडिकुलर का, ठीक है। क्योंकि ये ई पैरेलल है बेटा, ये तो जीरो हो रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा किधर आया, इधर आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसका मुझे ग्राफ बोला जाए कि ग्राफ बनाइए, ग्राफ कैसा बनेगा, तो बेटा ये ग्राफ इसका बनेगा अपने पास ई वर्सेस आर ग्राफ, बेटा कैसा बनेगा, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2k लैम्डा अपॉन आर, कितनी रहेगी, 2k लैम्डा अपॉन आर, इस तरह से कांस्टेंट रहेगा बेटा ये, ठीक है। चलिए ये ई और आर वेक्टर, ई और डिस्टेंस में क्या है बेटा, ग्राफ है, किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग रोड के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग रोड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रोड, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट रोड का मतलब बेटा एक तरफ से ये इनफाइनाइट है, इस वाले हिस्से पे अपन खड़े हैं, ठीक है। चलिए कहाँ पे, पॉइंट पी पे, मतलब इस वाले हिस्से से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पे बेटा इस रोड का क्या बताना अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है पी पॉइंट पे। चलिए अब मेरे को ये बताइए बेटा, मैंने क्या बताया था, जिधर लंबा वाला हिस्सा मतलब रोड का, देखिए जो लाइन रहेंगे अपन लाइन खींचेंगे, तो जिधर बेटा क्या रहेगा, अपना लंबा वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है, रोड का, उधर की तरफ क्या बनेगा बेटा, थीटा वन या थीटा टू, क्या बोला था, कितना बेटा, जिधर लंबा वाला हिस्सा था उधर थीटा वन, और जिधर छोटा वाला हिस्सा था उधर थीटा टू। चलिए अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, देखिए ये बेटा ये लंबा वाला हिस्सा है, ठीक है, तो सोच के देखिए इधर वाला जो एंगल रहेगा ये तो हो जाएगा थीटा टू, सॉरी थीटा वन, लंबा वाला हिस्सा इधर वाला है तो इधर थीटा टू, और इधर वाला हिस्सा थीटा वन, तो थीटा वन तो कितना है बेटा यहाँ पे, जीरो। सोच के देखिए, क्या इस क्वेश्चन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ सॉल्यूशन करते टाइम पे कि बेटा थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसा क्यों लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था, ये रॉड थी, ठीक है। चलिए अगर लाइन यहाँ पे थी तो ये तो होता था थीटा टू, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये होता था थीटा वन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक ये भी पढ़ा था कि ये रॉड है, लाइन कहीं पे भी हो, अगर इधर इनफाइनाइट है तो बेटा ये इस पी पॉइंट से, अगर ये पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट से कितना एंगल रहता था बेटा, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल रहता था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए ये पी पॉइंट के बेटा इधर वाला हिस्सा इनफाइनाइट है, बहुत दूर तक है, तो पी पॉइंट के बेटा जिस साइड में भी रोड का बड़ा वाला पार्ट होता था उधर एंगल क्या, थीटा वन, तो बेटा बड़ा वाला पार्ट इनफाइनाइट है तो थीटा वन 90 डिग्री, और रोड के जिस साइड में छोटा वाला पार्ट होता था वो थीटा टू एंगल, अब रोड के बेटा इस साइड में छोटा वाला हिस्सा, अब छोटा वाला हिस्सा है ही नहीं इधर, तो इधर थीटा टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए तो 0 डिग्री हो जाएगा बेटा, तो अब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल पता कर लेते हैं अपन।
ई परपेंडिकुलर था बेटा 2KQ अपॉन LR। यहाँ पे था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो बेटा साइन थीटा 1 तो आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 आ जाएगा साइन 0, साइन 0 0, साइन 91, तो ये आ जाएगा 2KQ अपॉन LR। और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2K लेमडा अपॉन R, 2K लेमडा अपॉन R। तो बेटा ई पैरेलल क्या हो जाएगा, 2KQ अपॉन कितना था LR। चलिए यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 0 माइनस कॉस थीटा 1 90। चलिए कॉस 90 तो बेटा 0, कॉस 0 1, तो ये भी कितना आया 2KQ अपॉन LR। और कितना बेटा, और यही, ठीक है। चलिए तो नेट कितना हो जाएगा, ठीक है। अब सोच के देखिए बेटा, यहाँ पे ई पैरेलल तो इधर, ई परपेंडिकुलर तो इधर आएगा। अब बेटा ज्यादा वाला हिस्सा है, ठीक है, तो कम वाले हिस्से की तरफ ई परपेंडिकुलर रहता था, तो इधर तो आ जाएगा ई परपेंडिकुलर। देखिए मैं इसको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ एक बार तुम लोगों को। देखिए बेटा ये कम वाला हिस्सा है, तो कम वाले हिस्से की तरफ ई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का ये 2 याद रखो बेटा, और ये थीटा 2 ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए जिधर कम वाला हिस्सा उधर ई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में ये 2 आ रहे हैं, तो ये 2 याद रख लो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। और ई परपेंड सॉरी 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 ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर तो इधर, और बेटा ई पैरेलल इधर, ठीक है। अब पैरेलल में देखिए कितने आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पे भी थीटा 2, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब जिधर छोटा उधर ई पैरेलल, जिधर छोटा वाला हिस्सा उधर ई पैरेलल, और उधर ही थीटा 2। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, अब देखिए छोटा वाला हिस्सा इधर है, तो ई, क्योंकि देखिए बड़ा वाला हिस्सा पूरा इधर है, तो पूरा इफेक्ट बेटा ई पैरेलल का इधर आएगा, और ये ई परपेंडिकुलर। अब दोनों क्या है बेटा 90 डिग्री पे, तो ई नेट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ई नेट, ई नेट। तो ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, ई नेट क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो √2e। समझ में आ रहा है, सोच के देखिए बेटा, अगर ये और ये, अगर ये ए है ये ए है, तो बेटा रिजल्टेंट बिल्कुल यहाँ बीच में कितना हो जाता था, √2a, ठीक है, ये अपने को पता है। तो यहां से बेटा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा, देखिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल एक ही क्वांटिटी है, तो √2 इंटू जो भी क्वांटिटी आ रही है अपने पास 2KQ अपॉन LR। और क्या लिख सकता हूँ, 2√2 K लेमडा अपॉन R, क्योंकि Q बाय L को मैंने क्या लिख दिया, लेमडा लिख दिया। ये बेटा मेरे पास आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे एक कंसेप्ट और समझते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ये मेरे पास रोड है, ठीक है। चलिए ये कोई पॉइंट है P, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये R थी, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ध्यान से देखिए, जो बड़ा वाला हिस्सा है बेटा उधर तो आएगा थीटा 1, बड़ा तो पहला, और जो छोटा वाला हिस्सा है बेटा उधर थीटा 2 लिखा था, ठीक है। अपन ऐसे तो क्या हुआ था, इधर था, ऐसे तो डेरिवेशन क्या था, ये क्या था थीटा 2, और ये थीटा 1, मतलब बड़ा वाला हिस्सा बेटा थीटा 1 और छोटा वाला हिस्सा थीटा 2। चलिए अब ये जो एंगल अपन मेजर करते हैं बेटा, ये कैसे करते हैं, देखिए लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा इससे, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे अपन एंगल मेजर कर रहे हैं। एक तो बेटा थीटा 2, और इधर थीटा 1, इधर थीटा 2, इधर थीटा 1, कोई दिक्कत, इधर थीटा 2 इधर थीटा 1, ठीक है बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल पूछता हूँ बेटा,
कि ये है कोई रॉड, ठीक है, चलिए मान लिया, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा एग्जांपल है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा। ये है रॉड, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, ये डिस्टेंस ले लिया बेटा मैंने D, ठीक है। चलिए इसमें मुझे फाइंड करके बताओ, मैं एंगल ले लेता हूं बेटा, यहां से यहां तक का एंगल है, और ये पॉइंट ले लिया बेटा, एक सेकेंड, चलिए अब मैंने ये ले लिया। अब बेटा ये तो एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है बेटा 15 डिग्री, ठीक है। चलिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये 15 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं बोलता हूं तुमसे फाइंड थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कौन से, जो भी अपन कैलकुलेट कर रहे थे, एंड आर, आर पता है। चलिए ये डिस्टेंस है बेटा डी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस डी। तो अब ध्यान से देखिए, वहां पे आर क्या होता था बेटा, रॉड के परपेंडिकुलर। तो रॉड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है पी पॉइंट की। देखिए आर क्या होता था, रोड के परपेंडिकुलर जो पीक तक का डिस्टेंस होता था वो पी पॉइंट तक का। अब रोड ये रही बेटा, इस रोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी तक का क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये या ये बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा d इज इक्वल टू, सॉरी, r इज इक्वल टू d cos 15, ठीक है भाई। ये क्या है, d cos 15 कर दूंगा तो ये वाला लाइन आ जाएगा, तो d cos 15 क्या हो जाएगा मेरे पास, r, ये r है। चलिए अब थीटा 1 और थीटा 2 की बारी बेटा। देखिए जिधर, अब थीटा 1 कहां से लेते थे बेटा अपन, अभी मैंने समझाया था, थीटा 1 कहां पे लेता था मैं, परपेंडिकुलर लाइन से ही एंगल लेता था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सोचिए, जिधर बड़ा एंगल उधर थीटा 1, देखिए जिधर बड़ा लेंथ उधर थीटा 1। अब इस पॉइंट से बेटा बड़ा लेंथ किधर है, इधर की ओर है। तो अब इसमें थीटा 1 क्या होगा बेटा, इसमें थीटा 1 ये नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं होगा बेटा, क्या होगा, यहां से मेजर किया जाएगा। क्योंकि अपन रोड के फॉर्मूले में जो अपन ने कैलकुलेट किया है बेटा, वो रोड के परपेंडिकुलर लाइन से किधर किया है बेटा, उप, जिधर भी मतलब ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो भी किया उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे किधर किया है बेटा एंगल, जो बड़ी वाली लाइन है, जो बड़ा वाला हिस्सा है, उसकी तरफ क्या बनता है, थीटा 1 बनता है। तो यहाँ पे थीटा 1 बेटा, थीटा 1 जो कैलकुलेट होगा वो परपेंडिकुलर जो लाइन है बेटा, इस रोड के परपेंडिकुलर लाइन से कैलकुलेट होगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये रही, यहां से कितना बेटा 45। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे बेटा, थीटा 1 इज इक्वल टू 45। इतना क्लियर हुआ। चलिए थीटा 2 निकालते हैं। ध्यान से देखिए थीटा 2, अब देखिए जो छोटा वाला हिस्सा है बेटा पॉइंट पी से, अब यहाँ पे तो क्या पी पॉइंट से बेटा देखो, अब थीटा 1 ऊपर है तो थीटा 2 नीचे होना चाहिए। अब नीचे किधर बेटा, या तो इधर से घूम के पूरा ये, या फिर अब वो इधर क्या होता था बेटा, इधर की साइड होता था, लेकिन वो इधर की साइड तो है नहीं है परपेंडिकुलर से, अब वो किधर है, इधर है। तो ये क्या हो जाएगा थीटा 2। तो थीटा 2 में क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे बेटा, थीटा 2 इज इक्वल टू -15 डिग्री। क्योंकि बेटा वहां तो क्या होता था, इससे अगर थीटा 1 ऊपर है तो थीटा 2 नीचे होता था, अगर थीटा 2 ऊपर है तो थीटा 1 नीचे होता था। अब यहाँ तो क्या बेटा, थीटा 2 भी ऊपर है और थीटा 1 भी ऊपर है, तो यहां से लेके यहां तक का ये एंगल तो बेटा थीटा 1 हो गया। अब ये एंगल थीटा 2 होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, थीटा 2 का। क्योंकि देखो रोड के एक हिस्से को पी पॉइंट से कनेक्ट करो, रोड के दूसरे हिस्से को पी पॉइंट से कनेक्ट करो, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर लेंथ होती थी उससे ज्यादा वाले हिस्से की तरफ, मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ होती थी बेटा उससे ज्यादा वाले हिस्से की तरफ थीटा 1, और कम वाले छोटे वाले हिस्से की तरफ थीटा 2। चलिए देखिए भाई, अपन ऐसे ही करते थे बेटा, एक हिस्से को इधर मिलाया, एक हिस्से को इधर मिलाया।
अब वहां पे क्या होता था, परपेंडिकुलर लेंथ बीच में आ जाती थी। तो परपेंडिकुलर लेंथ से बेटा बड़े हिस्से की तरफ वाली ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बड़े हिस्से वाली लाइन, इधर की तरफ तो थीटा 1, और ये जो छोटी वाली लाइन है इधर थीटा 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे बड़े वाले हिस्सा ये रहा, इधर इधर ये बड़ा वाला हिस्सा, तो ये जो लाइन है इससे तो थीटा 1, और यही क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, इससे ये जो दूसरा हिस्सा है इस पे थीटा 2 आ जाएगा। तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, -15। क्यों, क्योंकि इधर ऊपर की तरफ दे रखा है, अपने क्या होता था, दूसरी तरफ होता था, दूसरे एंड पे होता था इधर, थीटा 1 इधर है तो थीटा 2 इधर है। चलिए, नहीं तो फिर बेटा अगर -15 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 - 15, करो बेटा, 360 - 15, 345 डिग्री। अगर प्लस लिखना है तो 345 डिग्री। देखो इधर से ये एंगल भी तो ले सकता हूँ, 345 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और क्लियर होगा। चलिए बेटा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 फाइंड करना है। अब बेटा दोबारा समझ लेते हैं। मान लीजिए लाइन यहाँ है, तो बड़े वाली लाइन जो रहेगी बेटा, मतलब बड़ा वाला हिस्सा रहेगा, तो उधर वाली लाइन को कनेक्ट करने से कितना एंगल बनेगा, थीटा 1। और जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा उससे अब जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको मिला दूंगा तो थीटा 2। अब मुझे ये देखिए बड़ा वाला हिस्सा देखिए, परपेंडिकुलर लाइन तो ये रही, अब पी पॉइंट ये रहा, तो पी पॉइंट बेटा, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन तो ये रही। ठीक है, तो बड़ा वाला हिस्सा कौन सा हो गया बेटा, इधर वाला। तो बड़े वाले हिस्से के की ये जो एंड लाइन है बेटा, ये एंड लाइन होगी। अब ये क्या हो जाएगा फिर अपने पास, थीटा 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 1। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 50 डिग्री। चलिए अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन से बेटा, अब इधर तो थीटा 1 तो दूसरी तरफ थीटा 2। ठीक है, क्योंकि देखो थीटा 1 अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो थीटा 2 बेटा इधर जाता है, तब जाके पॉजिटिव लिखते हैं अपन। तो अब देखिए दूसरा वाला हिस्सा ये, इस लाइन ये बेटा वो दूसरे वाले हिस्से की लाइन ये रही। अब इस लाइन से परपेंडिकुलर का एंगल बेटा ये, तो अब यहाँ पे थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, -30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर थीटा 1 है, देखिए इधर क्या है, थीटा 1, तो बेटा थीटा 2 अगर इधर ही है तो माइनस होगा फिर, क्योंकि अगर थीटा 1 इधर है तो थीटा 2 बेटा अपना इधर होता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा 1 इधर आ रहा है, थीटा 2 भी इधर आ रहा है, तो इसलिए थीटा 2 क्या हो जाएगा बेटा, -30। और क्या बोल सकता हूँ, 330। और क्या बोल सकता हूँ, 330। भाई अगर मैं इधर से लेना चाहता हूँ बेटा तो ये एंगल घूम के लेना पड़ेगा इधर से, फिर ये एंगल घूम के लेना पड़ेगा मुझे, ये 330। ठीक है, ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक के लिए इसी को खत्म करते लेक्चर को। थैंक यू।